देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं इतिहास शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में नारीगर का परिसर कहलाता है, नारीगर के पीछे के अमीन पार्क कहलाता है। आपने इसी चैनल के माध्यम से और दीगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि इसी परिसर में चलने के रास्ते नहीं थे। 3 फुट 2.5 फुट इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। बारिश का मौसम था, कई लोग गिर रहे थे, जख्मी हो रहे थे। हमने इसको कवर भी किया था और प्रशासन से, जिम्मेदारों से, नेताओं से गुजारिश की थी। लेकिन आखिरकार जो चेहरा आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर, यह है साइफ खां पठान उर्फ बाबा। यहाँ के जाना पहचाना चेहरा है और ये आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि मैं भर्ती डालता हूँ, मैं कवर करता हूँ, जितना मेरे से होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था, उस ऐलान को हमने कवर किया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि नेताओं की बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई कौन करता है, सब झूठे आश्वासन देते हैं। तो वही कवर करने दोबारा हम आए हैं कि वाकई जो उन्होंने 1 हफ्ते पहले ऐलान किया था वो कहाँ तक सही है, कि झूठ है, कि दिखावा था, कि क्या था, कि सही था, कि गलत था, ये पूरा कवर करने आए। लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो हमने खुद अपने आंखों से, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ के रास्ते पूरे हमवार नज़र आ रहे हैं और यहाँ की जनता में, यहाँ की गली में रहने वाले लोगों के जनते पे किसी एक तरह की मुस्कुराहट है। चलिए और क्या कहना चाहते हैं लोग, तासुरात जानना चाहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? आज पिछले हफ्ते आप ही कहा था कि बहुत गुस्से में थे आप, आज क्या कहेंगे? आज जो है तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साइफ खां पठान ने जो है हमारे मोहल्ले के अंदर भर्ती डलवा करके पूरे रास्ते को एकदम हमवार कर दिए। और अभी हमारी माँ बहनें जो है तो बहुत तरीके से, मतलब अच्छे ढंग से बच्चे भी स्कूल में जा पा रहे हैं और हमारी माँ बहनें भी चल फिर रही है। मस्जिद में जो लोग नमाज़ के लिए निकलते थे, बूढ़े ज़ईफ़, वो भी बेचारे मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और अब जो है तो हमारे हालात, उन्होंने अपने खुद के पैसों से ये खर्च करके हमारे लोगों को ये सब सहूलियतें दी हमारे साइफ खां पठान ने। तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया मोहल्ले में। और ये गलियां जो है तो अब यहाँ से लोगों की गुजर बसर भी हो रही है और सब मामले एकदम ठीक ठाक से चल रहे हैं। सर बता सकते हैं कि अब तक कितनी ट्रैक्टर भर्ती हुई और कितनी पड़ने वाली है, ऐसा अंदाज़ा है आपको? सर अभी तक जो है ना, तो मेरे हिसाब से जो है तो इन्होंने अकाउंट मेरे पास में ला कर के दिए थे। लेकिन मैं बोला भाई ये मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, आप अपने हाथ से ही देना, मैं काम करवा के लेता हूँ लोगों से, लेकिन पैसे आप ही देंगे, क्यों कि ये जिम्मेदारी रहती है। अच्छा। इसमें लोग जो है ना, तो ऐसा महल्ले का मामला रहता है तो लोग क्या समझते हैं कि भाई हो सकता, लोग कानापोसी करते ना कि भाई इसने इतने पैसे रख लिया, उतने पैसे रख लिया। तो मैंने क्या बोला, बाबा पैसे आपके पास ही रखो, मैं जो है आपके मामले में पढ़ता हूँ, जो भी देना लेना पड़ेगा आप अपने हाथ से सामने वाले को देना। तो अब तक मेरे सामने इन्होंने जो है तो 1.5 से 2 लाख रुपए अभी तक लगा दिए भर्ती के अंदर। अच्छा। और रोलर भी घुमा रहे, जेसीबी भी आया था, सबका मिला के अभी तक इतना खर्च हुआ है और अभी मामला जारी है। ऐसा नहीं कि काम रुक गया है, और भी गलियों को मतलब में बाबा आगे काम करवा करके ले रहे हैं। कितनी गलियां बाकी है अभी? और अभी हमारे हिसाब से और है ना, हमने 6 गलियों का देखे थे जब सर्वे किए थे, जब 6 गलियां थी जी। तो अभी समझ लो अभी और मेरे हिसाब से 3 गलियां बाकी रह गई है। अभी 3 गलियों का काम हो चुका है। नहीं, उसके अलावा और कितनी गली में और अभी और भी मतलब में ऐसा देखेंगे ना, तो हमने तो ऐसा कारपोरेशन के अंदर जब निवेदन दिए थे तो उसके अंदर हमने 95 गली का लिखे थे। पूरे नारेगांव का 95 गली है, समझे? मेरे पास उसका निवेदन की कॉपी भी है और उसके अंदर जो है तो कमिश्नर साहब ने स्टम्प मार के दिए भी है कि भाई हम जो है तो आपका काम करा के देंगे। और हमारे पास में जो अभी बजट आया नहीं है, बजट आ जाएगा तो आपको डेनिस लाइन और सीमेंट रोड साथ में देंगे। तो हमने बोले ठीक है, लेकिन वो अभी तक कुछ मामला हुआ नहीं, उसको भी तकरीबन 10 महीने हो गए। तो हम लोग जो है तो परेशानी में आने के बाद में बाबा को बोले, तो बाबा ने जो है तो ये सारे मामले, तो 95 गली का मामला है साहब। अच्छा। क्योंकि कारपोरेशन के अंदर हमने 95 गली है, जिसके अंदर अभी समझ लो ये मामूली छोटी मोटी गलियाँ नहीं है, ये अभी इन्होंने बड़ी बड़ी गलियों का काम किया है, जो बड़े रास्ते हैं। अभी जो अंदरूनी जो हमारे जो घरों के सामने की जो गलियां हैं वो अभी बाकी है। तो वो उनका बोलना है कि भाई ये भी मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह कर दूंगा, लेकिन पहले जो है तो सीधे रास्तों को मैं, जिससे आप लोगों को मेन रोड पे निकलने का आसानी हो जावे, तो ये जो है ना उन्होंने, हाँ, तो अभी जो है ना उन्होंने जो बड़े रोड थे उसको जो है उन्होंने आसानी के साथ में अभी हम लोग आ जा रहे हैं उस पे से। लेकिन अभी जो अंदरूनी जो गलियाँ हैं उसको ये होने के बाद में उसको भी करने वाले इंशाल्लाह। अब आने वाले समय में फिर बाबा के बारे में क्या सोचते हैं आपके? खाली आने काम वाले करके चले समय जाओ में या नहीं, बाबा जो है तो किसी भी मतलब है ना पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। बाबा जो है तो एक समाज सेवक आदमी है। इन्होंने जो है तो किसी मकसद से या किसी मामले से ये काम नहीं करवाया है,
इन्होंने खिदमत खल्क के मामले में हमने इनको बार बार भी बोला कि भाई आप जो है तो पार्टी से खड़े रहेंगे क्या, हम लोग आप लोगों के पीछे खड़े हैं। तो बाबा ने हमको सिर्फ एक ही बात बोले कि भाई मैं ये सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के वास्ते और अपनी कौम के वास्ते मैंने ये काम किया हूँ, मुझे इसका अजर मेरा अल्लाह देगा बोले। ये बात करके उन्होंने हमारे को खामोश कराए, क्योंकि उन्होंने किसी भी सियासत की बात में या कोई भी पॉलिटिक्स की बात में इन्होंने कोई बात नहीं रखी कि भाई ऐसा करना है कि मेरे को ये पार्टी से खड़े रहना है कि वो पार्टी से। इनका किसी पार्टी से कोई मकसद नहीं है। ये एक अपने समझो महल्ले के हिसाब से एक हमारे जो भी बस्ती के लोग हैं उनके पास में जा कर के कुछ लोगों ने बोला था, तो उन्होंने हमारी बातों को सुना कि भाई माँ बहनें गिर रही है, किसका हाथ टूटा, किसका सिर फूटा, किसके क्या क्या मामलात हुए, बहुत सारे यहाँ पे हादसे हुए कीचड़ के अंदर। तो बाबा को ये चीज़ अच्छी नहीं गुजरी तो लगी, तो बाबा ने जो है तो हम लोगों को यहाँ पर ये मामले को करवा करके दे दिए और बोले भाई ऐसा तुम्हारी नज़र में और भी कुछ होगा तो मेरे को बोलते रहो, इंशाल्लाह बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने कहा ठीक है वाह बाबा हम तुम्हारे पीछे है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम शेख अब्दुल है, मेरे को यहाँ पे शेख साहब बोल करके बोलते हैं नारेगांव में। जिस वार्ड से बात करें वार्ड का नाम क्या है? ये वार्ड का नाम जो है ये अमीना पार्क है जी हाँ, वार्ड नंबर 35 है। और ये जो है तो इसको टावर की गली भी बोलते हैं जी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब क्या है, बाबा ने अच्छे काम कर दिए। मतलब पहले के मुकाबले में कैसे महसूस करते हैं आज? पहले तो सब गिर पड़ हो रही थी ना, कोई बस आ रहे थे। बट हमने तो कवर की, फिर भी आप एक बार और दोहरा दीजिए इसको। बहुत गड्ढे थे, गिर रहे पड़ रहे स्कूल के बच्चे, माँ बहना गिर रहा है, किसकी टांग टूट रही, कोई बच्चे भर जा रहे कीचड़ में, वैसी बस्ते लेके जा रहे। अब वो बाबा को अच्छा नहीं लगा, बाबा ने खुद जेब से खर्चा करके काम कर दिए। अच्छा, अगर बाबा वैसा तो बोल दिया साहब ने कि भाई ये काम मैं नेकी के लिए कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा का जैसा चेहरा ये इलेक्शन में खड़े चुन के आप चाहेंगे ऐसा? अरे तो आप पब्लिक तो वही चाहती है भाई, जो काम करेंगे उसके पीछे तो पब्लिक रहनी वाली है ना जी। हाँ, अब बड़े बड़े आके सिर्फ देख के चले गए, किसी ने कुछ नहीं करा अभी तक। अब वो बाबा को हमदर्दी, बाबा ने काम करे। अब बाबा आगे चल के कुछ ऐसा कुछ काम करते तो पब्लिक तो काम करने वाले के पीछे रहेंगी ना। ये सब गड्ढे थे यहाँ पे, ये बाबा ने सब करवाया के ले लिए। सब माँ बहना हमारे सब गिर पड़ा, जाने को रास्ता भी नहीं था। आज सब लोलर वो सब फिरा के बाबा ने जो काम करे वो एक नंबर काम हो गया बाबा के से। अच्छा, आपके हिसाब से और कितने वार्ड में कितने गलियाँ हैं आपके हिसाब से? वैसे तो पूरे नारेगांव के 95 गलियाँ हैं। नहीं तो और कितनी गली में इतनी बेकार सूरत हाल है, मतलब ऐसा इसके अलावा? ये तो हो गया। हाँ। इसके अलावा और नहीं, बाबा ने तो इसे चालू करे अभी। हाँ। अभी और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ऐसे आगे और करते रहेंगे। हाँ। तो हम यहाँ पे 2-3 लीडरों के पास गए थे, उन्होंने खाली बातें करे, भाषणबाजी करे, रहम करो भाई ज़रा महानगर पालिका वाले यहाँ आके देखो, लेकिन कोई किसी ने रहम नहीं करा। यहाँ पे बाबा ने इंटरेस्ट लिया और दिल पे लेके काम करे यहाँ पे। और वहाँ पे निवेदन देने को गए तो वहाँ पे सिर्फ सियासत चढ़ रही थी निवेदन देने के वास्ते। वो बोल रहा मेरी पार्टी, ये बोल रहा मेरी पार्टी। तो बाबा ने ऐसी कोई पार्टी का नाम बीच में नहीं आन दी। बाबा ने सिर्फ दुआ का काम करे कि भाई मेरा नाम नहीं होना, वो सामने भी नहीं आए, पूरा काम कराए तक सामने नहीं आए। यहाँ पे महल्ले में हम खुद खड़े हुए थे, हमारे हाथ से 30 से 35 गाड़ी लगी यहाँ पर, 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आया, उन्होंने उनके खुद की जेब खर्चे से करे। और हमारा ये बोलना है कि अब जो भी आगे के लिए वोट मांगने यहाँ पर आएगा तो उनको हम सिर्फ चप्पलों का हार पहनाएंगे और कोई नहीं करेंगे। बाबा को हम फूल का हार भी पहनाएंगे, दुआ भी देंगे। बहुत से उन्होंने बहुत अच्छा काम करे हमारे पास, क्योंकि जो मुसीबत में हमारा साथ देंगे हम उसका मुसीबत में हम उसका साथ देंगे। और बाबा अभी पावर में नहीं रहते भी उन्होंने इतना अच्छा काम करे हमारे वास्ते, वो बहुत बड़ी बात है। और जब उनके पास पावर रहेगा तो सोचो हमारे वास्ते क्या क्या कर सकते। तो हमारा भी काम है कि भाई उनको भी पावर में लाना और उनको याद रखना टाइम पे। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 लीडर आ रहे, चलो मैं 1000 देता 500 देता, तुम मेरे साथ चलो मेरे वास्ते काम करो। 1000-500 के वास्ते अपने गली मोहल्ले का जो डेवलपमेंट होने वाला है वो नहीं होगा। तो ये बात को ध्यान रखो और उस पर फोकस करो कि भाई अपना काम अगर होना है तो बाबा को सपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो ऐसा हो जाएगा बस वो बाबा उनके जेब से करते आ रहे और तुम लोग दूसरों को सपोर्ट कर रहे। क्या राज में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? पहले के इसमें तो हम कम से कम 8-10 साल से यहाँ पे, तो ये पूरा रास्ता इतना कच्चा था कि आना जाना मुश्किल था। कई लेडीज आ रही गाड़ी पे से गिर जा रहे, कई बच्चे स्कूल में जा रहे पूरे कपड़े भर जा रहे उनके, कोई रास्ता सीधा नहीं था। यहाँ पे आना जाना मुश्किल था। अगर कोई किसी के मौत अगर हो गई तो ले जाने को इतनी तकलीफ होती थी, हम खुद आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, बाबा को भेज दिया,
और बाबा ने ऐसे काम कर दिए। बस यहाँ पे तो सियासत चल रही है यहाँ पे कि आओ 150 लोग चलो मोर्चे में, कारपोरेशन में जाएंगे। कारपोरेशन वाले तो कोई गिन रहे नहीं वहाँ पे। बाबा है यहाँ पे और उन्होंने अपना खुद के जेब से पैसा करके और ये रोड का काम करा है उन्होंने। मतलब आप उनसे खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है, अल्लाह का शुक्र है। अभी कम से कम वक्त में चाहेंगे कि बाबा आपके वार्ड से इलेक्शन लड़े? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बाबा को हम ला के चाहिए ये करेंगे। हम तो चाहते हैं कि बाबा ने खड़े रहना यहाँ पे। अरे जो खुद के पहले खर्चा करके काम कर सकता वो आने के बाद क्या नहीं कर सकता वो। ये हमारे को इतना दिल को एहसास है ना हमारे को। अब वो जो पैसे के वास्ते अपना बिक जाएंगे उसका तो हम नहीं बोल सकते। शुक्रिया हो भाई हमारे साहब खां पठान ने जो आज ये महल्ले का काम किए हैं, बहुत अच्छा हुआ। बच्चे से छोटे से बड़े खुश हो चुके हैं। और जो हमारे सामने हम भी यहाँ से जाते थे, गुजरते थे, पैर फंसते थे, गिर जाते थे, माँ बहनें चलते थे, पूरे कीचड़ में भरे। आज बिल्कुल माशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास चले आ रहे। देखो सामने, आओ देखो। चलिए, कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। बेटा, जब पहले के और आज ये रोड बना, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत। पहले कैसा होता था? पहले बहुत कीचड़ था, जाने को तकलीफ भी बहुत होती थी। कितने गड्ढे थे? मतलब पहले 2.5 फीट होंगे थे। और आज कैसा लग रहा है आपको? आज इंशाल्लाह अच्छा दिख रहा। अब चलने फिरने को तकलीफ नहीं आपको? नहीं। मैं साहिब खान आयशा मस्जिद का मौज़न यहाँ के हालात बयान करता हूँ कि आज कम से कम 2 महीने से हमारे यहाँ के जो हालत है, पैदल चलना तो बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ तक कि लेडीज़ की भी परेशानी, कई जो है तो चिकड़ में गिरकर दवाखाने तक पहुँच गए। उसके बाद हमने कई लोगों के पास उसकी दरखास्तें दिए, मोर्चे निकाले, लीडरों के साथ गए, लेकिन हमारी ये पुकार किसी ने नहीं सुना। हालात इतने गंभीर कि हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी यहाँ चिकड़ मट्टी ड्रेनेज इतनी ज़्यादा हो गई। और बारिश तो आप जानते हैं कि बारिश सिर्फ चिकड़ वाली बारिश आ रही थी, और चिकड़ इतना था कि गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, हम पैदल भी नहीं चल सकते। और बीमारी हद से ज़्यादा लोग बीमार हो रहे, चलने फिरने के, स्कूल के बच्चे वगैरह उनके ड्रेसा भर जा रहे, स्कूल तक सही तरीके से पहुंच नहीं रहे। हमने सभी लोगों के पास जाकर सारी बातें मना कर लिए, लेकिन हमारी किसी ने सुना नहीं। लेकिन एक अल्लाह का बंदा, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, उनके कारोबार में बरकत दे। हालात का जब जायज़ा लिए उन्होंने, साहिब खान साहब ने, तो हालात को देखते हुए उनके दिल ने यह गवाह दिया कि ये जो बस्ती है यहाँ गोर गरीब रहते हैं, अगर मैं इनके लिए कुछ कर सका तो यही मेरे काम आने वाला है आखिरत में। और उन्होंने पुण्य के खातिर, सवाब के खातिर इस बस्ती का नक्शा बदल दिया। इतने अपने दिल से और अपने ज़ाती तौर पर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे कि अगर आप आकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई अच्छे से अच्छा चुनकर आने वाला आदमी भी नहीं कर सकता। जबकि उनको किसी लालच में, किसी इसके खातिर उन्होंने ये काम नहीं किया है, बल्कि सब जनता से ये कहा है कि भाई मैं सिर्फ आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आपके दिल पर है जो भी है, लेकिन आपकी दुआ मुझे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी दुआ मिली तो आगे मेरी बहुत तरक्की होने वाली है। तो हम सब लोग इनके पीछे हैं और हम इनको दिल से चाहते हैं। इन्होंने जो हमारे लिए किया है, हम ज़िंदगी भर इनका एहसान भूलेंगे नहीं। और आप लोग मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं कि बस्ती क्या थी, इससे पहले क्या थी। आप लोगों के पास कुछ लीडरों ने, कुछ जो है तो लोगों ने आपके पास नक्शा भी भेजा है, बताया भी है बस्ती की हालत कैसे है, उसकी तस्वीर भी आपके पास, आपके ऑफिसों में दिए है। वो तस्वीरों को अगर आज की तस्वीर से मिलाएंगे तो पता ये चलेगा कि आज जो नक्शा बदल गया है, तो ये हमारे खान साहब की बदौलत ये नक्शा बदला है। इन्होंने अपनी जेब से बहुत सारा खर्च किया है। हम इनके लिए हमेशा के लिए दुआ करते रहेंगे, यही हमारा कहना है। और सरकार से भी ये इल्तिजा है कि जब हमारे ये लोग इतना कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए ये शहर है, कोई ग्रामीण भाग नहीं है। यहाँ तो ज़रा सी खबर हर एक को मालूम होती है। जब इतने हालात सब खराब हो गए और महानगर पालिका कमिश्नर जो भी अधिकारी है उनको ये बात की खबर तक नहीं हुई, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये खान साहब ने ये एरिया का नक्शा बदल दिए और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। हम सब इनके साथ हैं। खुदा हाफिज़। क्या कहेंगे बाबा? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि मैं इसलिए आया था कि आपने वादे किए थे, और एक मशहूर कहावत है कि वह नेता की बात पर, गधे की लात पर, और पता नहीं, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग मजाहिया तौर से बोलते। तो मेरे दिल में खटक रहा था कि जब आप इतने बड़ा वादा कर रहे, ये वादे में कहाँ तक दम है। मैंने कवर किया, मैंने आंखों से देखा, लोगों की गवाही लिया, और आपको बहुत दिल से, पर्सनली तौर से मुबारकबाद कि आपने मानवता का, इंसानियत का बहुत बड़ा काम किया। आज आपकी क्या कहना चाहेंगे? आज नारे गांव के अंदर आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह
इतनी खुशी कि हम उसको जाहिर नहीं कर सकते। तो इसलिए खुशी हो रही है कि यहाँ की जनता जो है जो रास्ते से जब चल रही है तो अल्लाह के फजल करम से जो हाथ उठाकर जो दुआएं कर रही है तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी होगा। अब रहा सवाल जैसा आपने जो कवर करा कि भाई आने वाले इलेक्शन के अंदर ये जो जनता चाहेंगी वही होगा, ये हम नहीं चाहेंगे। ये जनता बोलेंगे साहब खां साहब आप हमारे लिए खिदमत के लिए आप आगे जो है तो कदम उठाइए, तो हम उनकी बात के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के ऊपर लब्बक रहेंगे और उनके बोलने के ऊपर भी। लेकिन ख़ुद अपनी ज़ाती से हम इलेक्शन में बिल्कुल, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई सियासत नहीं कराऊँ, ये मैंने जो काम कराऊँ ये सिर्फ खिदमत के लिए कराऊँ और दुआ के लिए कराऊँ। आज ये जो लोग चढ़ रहे हैं मुझे जो है तो इतना खुशी महसूस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये जो पूरे नारेगांव के अंदर आप जो बोल रहे हैं, अब ये तो पहली गली का कवर कर रहे हैं, तकरीबन पूरे गलिया का काम चालू है। और वहाँ पे जो अभी जो नई मस्जिद हमारी जो अल खतीजा मस्जिद जो बनी हुई है वो रोड भी हो चुका है, उसके उधर का जो रोड का काम वो भी कल चालू होने वाला है, इधर का रोड का एक काम चालू है। ऐसे 2-5 रोड का अभी टोटल चालू है और ऐसे तकरीबन मैं 10 रोड बनाने वाला हूँ और मुकम्मल तरीके से ये ऐसे रोड बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जैसा जो तो डामर का रोड बनता आपने कवर किया है। आज इनको जो तो इतनी बिल्कुल तकलीफ थी, या तो 2-2, 2.5, 3-3 जो फीट गड्ढे गड़े थे यहाँ पे, आज ये लेवल नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे इसलिए खुशी है कि ये लोग जो है तो खुश नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आपने देखा नारेगांव के अंदर अमीना पार्क है, अमीन पार्क है, यहाँ पर और भी कई तरह के गलियाँ हैं और ये मेन रास्ते। ख़ास बात ये है कि जो मेन बड़ी बड़ी गलियाँ होती हैं उन्होंने उसको पहले फोकस कर रहे हैं और अंदर के आड़े गलियाँ ये उसके बाद शुरू करने वाले हैं। और जैसा बाबा ने कहा है, यहाँ के लोगों ने कहा है कि 6-7 गलियाँ, 55 गलियाँ। एक साहब ने कहा था कि हम जब महानगर पालिका निवेदन गए तो 55 गलियाँ थी। इस पर अंदाज़ा लगा सकती है आपकी हल्का, ये वार्ड, ये महल्ला कितना बड़ा है। अब सवाल ये है कि जैसा बाबा ने एक कहा है कि मैं नेक नियति से काम कर रहा हूँ, तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जिनकी सालाना ज़कात हम समझते हैं किसकी 25 लाख, किसकी 50 लाख, 1-1 करोड़ तक निकलती है। ये हमारा खुद का सर्वे भी है और उन लोगों को मैं जानता भी हूँ, नाम से भी पहचानता हूँ। तो मेरी उनसे दर्दमंद अपील है कि देखिए बाबा कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, जो भी है एक दर्द है, इंसानियत का एक जज्बा है, तो वो काम कर रहे हैं। अगर सब लोग, चलिए हो सकता है कि लोग कहते हैं कि भाई बस्ती लीगल है, इलीगल है, सारी बातें, सारी मसले मसाइल है, तो क्या नेताओं के पास भी बड़े बड़े कारोबार होते हैं, उनकी भी ज़कात निकलती है, तो आखिरी दर्जे पे कम से कम कि भाई हमारी ज़कात 25 लाख निकलती है। अगर आपने 10-10 लाख ज़कात की नियत से, क्योंकि उलमा का फतवा भी मैंने पूछा था कि आप पेज की ज़कात दे सकते क्या, तो उन्होंने कहा दे सकते। बोले अगर हालात ऐसे कशीदा है, कोई नाजुक सूरत हाल है, तो कम से कम ज़कात के तस्वुर से कि यार हमारी 10 लाख ज़कात निकलती, 5 लाख की ट्रैक्टर डाल दिए, काम खड़ा के करा के ले लिए, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने तरफ से, कि उसका अजर आपको मिले। यहाँ से ये रास्ते चल के लोग मस्जिद को जा रहे हैं, मदरसे को जा रहे हैं, अरबी मदरसे को जा रहे हैं, हमारी माँ बहनें जा रही हैं, यहाँ के गरीब लोग जा रहे हैं, इनकी दुआएं कितनी निकलेंगी आपको, ये आप तस्वर नहीं कर सकते। तो मेरी अब मैं अपील कर रहा हूँ और बस खुल के बढ़ रहा हूँ कि आखिरी दर्जे पे अगर पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर टेक्निकल मजबूरियाँ हैं कि भाई फंड नहीं आ रहा है या मंजूर नहीं हो रहा है, ये टिकने बात है या जो भी है, ये हमें नहीं मालूम, ये हमसे ज़्यादा आपको मालूम, तो कल आखिरी दर्जे पे तमाम शहरियान के तमाम लोग, नेता और तमाम बड़े बड़े कारोबार लोग, आपकी ज़कात निकलती है साहब, कम से कम ज़कात के मद में यहाँ खड़े रह के काम करा दीजिए। ये बहुत दुआएं देंगे आपको, ये बहुत दुआएं देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस दर्द को, इस जज्बे को आप महसूस करेंगे और बिना तफरीक ये वीडियो देख के आप आने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे। यही आपसे एक दर्दमंद इल्तिजा है, दरख्वास्त है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।